स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कैसे बनता है, इसके प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में किसको बनाएंगे तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H3PO4 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रयोगशाला में आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाने के लिए लाल फास्फोरस में नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं। मतलब जो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जब बनाएंगे तो सबसे पहले लाल फास्फोरस का सूत्र क्या होता है तो लाल फास्फोरस का सूत्र जो है पी होता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो HNO3 होता है, HNO3। मतलब ये लाल फास्फोरस हो गया और यह जो है नाइट्रिक अम्ल हो गया। जब इसको मिलाएंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो है H3PO4 बनेगा और उसके साथ साथ जो है 5 आपका NO2 प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ H गिनेंगे कितना है 3 2 5 5 H है और यहाँ H देखिए 1 है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 5 H हो गया। अब N कितना है 5 है तो यहाँ देखेंगे N के आगे देखिए 5 है। O कितना है 5 यहीं 15 4 यह हो गया 5 दूनी 10 और 4 14 और 1 मिलके 15 हो गया। मतलब ये दोनों क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो समझ में आ गया होगा कि लाल फास्फोरस है और क्या है नाइट्रिक अम्ल को जब मिलाया गया है तो क्या बना है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बना है। अब दूसरा जो विधि है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जल के साथ उबालने पर आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे जो है फास्फोरस पेंटा का सूत्र क्या है P4O10 होता है और यहाँ पे जो है जल के साथ जब क्रिया करेंगे तो H2O जो है H2O के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा H3PO4 बनेगा। मतलब इसका नाम क्या है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल इसका नाम है। अब ये देखेंगे संतुलित है कि नहीं है तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2 है। और यहाँ पे जो है पी गिनेंगे, यहाँ पी कितना है 1 है और यहाँ पी क्या है 4 है। तो अब यह संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से जब 4 अब लग जाएगा तो 4P हो गया। अब 4 चौको 16 जो है O चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ कितना है 10 है तो 10 है, इसका मतलब 6 यहाँ लिख देंगे तो 6 और 6 यह हो गया 10 यह हो गया, कितना हो गया 16 हो गया और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12 हो गया। मतलब दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यह दो विधि आपको बताया गया आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, तो समझ में आ गया होगा यह दो विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो है गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण जो है निम्न है क्रमशः। पहला जो लिखेंगे, पहला लिखेंगे यह रंगहीन गाढ़ा द्रव है, यह रंगहीन गाढ़ा क्या है, द्रव है। दूसरा जो है इसका गलनांक 423 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में, तीसरा लिखेंगे यह जल में पूर्ण विलय होता है। पूर्ण क्या होता है, विलय होता है। विलय मतलब पूरा घुल जाता है, विलय होता है। मतलब आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो है जल में घुल जाता है। यह लिखेंगे यह अवाष्पशील
अवाष्पशील अवाष्पशील द्रव है। क्या है? अवाष्पशील क्या है? द्रव है। तो यह जो है 4 इसका भौतिक गुण बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस भौतिक गुण को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक। रासायनिक गुण क्या है? अब रासायनिक का मतलब यह होता है कि जो केमिकल बनता है वह दूसरे से जब क्रिया करता है उसको किस में लिखा जाता है? रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो रासायनिक गुण में अब लिखेंगे कि इसे मतलब आर्थोफास्फोरिक अम्ल को इसे 250 डिग्री सेल्सियस पर, कितने? 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर फास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। फास्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यहाँ पहले सूत्र लिखेंगे H3PO4। यह आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। जब इसे गर्म करेंगे कितने डिग्री पर? 250 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा H4P2O7 प्लस और यह बनेगा H2O। तो यह जो है जो है फास्फोरिक अम्ल है। अब यहाँ पे देखेंगे H जो है 4 है और 2 6 हैं और यहाँ क्या है? 3 है। इसका मतलब 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे। 2 से जब गुणा करेंगे 6 हो गया। P कितना है? तो P 2 है। P यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन 8 है, 7 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो यह रिएक्शन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि आर्थोफास्फोरिक अम्ल को जब 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो फास्फोरिक अम्ल बनता है और उसके साथ साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो रासायनिक गुण पहला जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है जो यह NaOH से जब क्रिया करेगा मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? अब यहाँ नोट करेंगे अगला लाइन। तो अब यहाँ लिख लेंगे NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया कौन करेगा? तो यहाँ पे जो है आर्थोफास्फोरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे आर्थोफास्फोरिक अम्ल NaOH से क्रिया करके मोनोसोडियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे जो है NaOH से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल जो है NaOH से जब क्रिया करता है तो मोनोसोडियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो अब यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख लेंगे H3PO4। यह क्या है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल है और ये किससे क्रिया करेगा? NaOH से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा NaH2PO4। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोनोसोडियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। और उसके साथ साथ जो है लिक्विड मतलब जल भी प्राप्त होगा। तो यह रिएक्शन जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इसमें क्या क्या है। तो यह क्या नाम है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल और इसका नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया किया तो मोनोसोडियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है
अब यहाँ इसका उपयोग के बारे में समझ लेंगे। तो उपयोग में इसका पहला उपयोग कहाँ होता है, तो लिखेंगे पहला इसका उपयोग होता है फास्फेटी उर्वरक बनाने में। फास्फेटी उर्वरक बनाने में, मतलब खाद बनाने में जो है, उर्वरक बनाने में पहला क्या है, फास्फेटी उर्वरक बनाने में। तो अब दूसरा यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा चीनी के पात्रों को पालिश करने में। जैसे चीनी जो बर्तन होते हैं, चीनी के पात्रों को पालिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे विभिन्न लवण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न लवण बनाने में लिख सकते हैं। और चौथा जो लिख सकते हैं औषधियाँ मतलब दवा। औषधियाँ जो टॉनिक बनता है, जो टॉनिक जो पिया जाता है, टॉनिक बनाने में भी है। टॉनिक, खाद्य पदार्थ, अपमार्जक में, और जो होता है टूथ पेस्ट जो बनता है, टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो है इसका उपयोग है पांचवा, आयरन तथा अन्य धातुएं लिख सकते हैं। अन्य धातुओं की संक्षारण, मतलब जंग लगना जो रहता है, संक्षारण में रक्षण करने में काम आता है, करने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है 5 जो है आपको उपयोग बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस उपयोग को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो मेरा हुआ है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं और रासायनिक गुण क्या हैं, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आज इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी का जो ऑप्शन होता है उसको भी आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो पढ़ेंगे उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, और उर्वरक के कहाँ, इसका अच्छे उर्वरक के लक्षण क्या होते हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का वीडियो जो है बहुत ही IMP है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।